हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और आज हम खीरगंगा ट्रैक के लिए निकल रहे हैं। मैंने कैफ़े भी दिखाना था आप लोगों को, पर वो मैं आगे दिखाऊंगा अगर टाइम से आ गया। सिंगल डे अप एंड डाउन करना है। अभी टाइम हो रहा है 9 और अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगेंगे मेरे को चढ़ने के लिए, और 4 घंटे ही आप लगा लो उतरने के लिए। तो आके कैफ़े दिखाऊँगा। अभी ना वहाँ पर सारे लोग सो रहे थे तो वहाँ व्लॉग करता, तो मतलब लकड़ी का बना होता है ना, तो लकड़ी का चूँ पाँ करता है तो इसलिए वहाँ मैंने व्लॉग नहीं किया। एंड अभी हम लोग खीरगंगा की तरफ जा रहे हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ गुड फ्रेंड, सी हाय, इग्नोरिंग। तो अभी हम लोगों को निकलते हैं, खीरगंगा तक जाएंगे। और उससे पहले एक वाटरफॉल आता है जो कि मिडवे ऑफ खीरगंगा है। पहले वाटरफॉल पे जाना है, बहुत अच्छा सुंदर वाटरफॉल है। इस टाइम पे आई थिंक फ्लो भी बहुत अच्छा होगा। चलो पहाड़ों के डॉगी ना। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ कि मैं खीरगंगा इससे पहले 2 बार आ चुका हूँ। एक बारी हरजोत के साथ और एक बारी आया था मैं अपने किसी और दूसरे फ्रेंड के साथ। और हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा हेल्दी था, अभी मैं थोड़ा सा कम हेल्दी हूँ, बस यही थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा दोस्त कहाँ गया? दोस्ती ख़त्म। और खीरगंगा के ट्रैक के सबसे ज़्यादा ख़ास बात यही है कि ऐसे जो रनिंग वाटर फ्लोज है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको पीने के पानी की टेंशन नहीं होनी चाहिए। त्रिउंड वाला हिसाब किताब नहीं है कि पानी 50-50 रुपये में ख़रीद के पीना पड़ता है, वो नहीं है। मैंने सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ लगाई थी, बट इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा है कि सनस्क्रीन तो क्या, कोई भी स्क्रीन नहीं बचेगी। और इसीलिए मैं ऊपर टी शर्ट डाली है, नीचे चाहे मैंने गर्म पजामा डाल लिया, बिकॉज बैग में इतनी जगह नहीं थी। और अभी जो हमारा डेस्टिनेशन है वो काफ़ी दूर है, बट उससे पहले एक वाटरफॉल आएगी, वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्योंकि आज ही मेरे को वापस जाना है। तो आई वॉज जस्ट ट्रैकिंग, उसके बाद मेरे को ये दिखा, मुझे ये यहाँ से क्रॉस करना है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लिटरली डेंजरस है। तो अभी मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ, आप लोगों को एंगल सही तरह नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये जो नीचे आप स्लोप देख रहे हो ना, ये फिसलना वाला हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को कैमरा नीचे ही करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, बच गए। शिट मैन, फट गई थी। इट्स डेंजरस यार। बीच में खड़े हो गए ना, हार्ट बीट ऐसे तेज हो गई थी जैसे, पता नहीं, बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जब मैं वाटर स्ट्रीम की बात कर रहा था ना, तो मेरा मतलब यही था कि यहाँ पे बहुत सारी आपको स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, आपको पानी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पानी इतना ठंडा था कि आत्मा आपकी जम जाएगी। आई कैन ओनली इमेजिन कि ग्लेशियर में पानी कितना ठंडा होता होगा। और एक टिप देना चाहूँगा, मेरा ध्यान कैमरे की तरफ नहीं है, मेरी बाजू सिर्फ ऐसे है। तो अगर आप ट्रैक कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अपनी मेमोरीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं या व्लॉग करना चाहते हैं, तो कैमरे की तरफ ध्यान मत दीजिए। वैसे तो कीजिए ही मत, बट अगर कर भी रहे हैं, आपको नहीं माननी है किसी की, तो आप कैमरे की तरफ ध्यान मत दीजिए बस। और पानी भरते भरते ये पूरी बाजू यहाँ से गीली हो गई है, पानी बौछार बहुत मार रहा था। सी गाइस, आई रिमेंबर जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो ये पत्थर ऐसे नहीं गिरा हुआ था और ये पेड़ पे टिका हुआ है। मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड, क्योंकि ये ऐसा तो पत्थर था ही नहीं। और अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है मेरे को आए हुए। फकिंग शिट मैन, ये बहुत ही मैसिव लैंडस्लाइड का वो है। थोड़ा दूर जाके दिखाता हूँ। ओह गॉड, ऐसी दिखती है लैंडस्लाइड। ये इतना बड़ा पत्थर का पीस है जो आके गिरा है और इस पेड़ ने बचा लिया है।
मतलब ये पेड़ ने इसको बचा लिया, नहीं तो ये नीचे जाके गिरता, पता नहीं कहाँ जाके गिरता। पर ये पक्का लैंडस्लाइड है। अब देखो वो वहाँ पे पेड़ पे वहाँ पे टिका हुआ है वो। स्कैरी, लिटरली स्कैरी। फट के हाथ में आ जाए बंदे की अगर उसके सामने इतना बड़ा पत्थर हिल जाए तो। मैं इसीलिए रेनी सीजन ओवर होने के बाद आया हूँ। इसीलिए जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे, लुधियाना के व्लॉग्स क्यों आ रहे हैं सिर्फ, वो इसीलिए था। पहले तो सिर्फ उत्तराखंड में हम लोग सुनते थे कि लैंडस्लाइड हो रही है, ये है वो है, बट अब तो यहाँ पे भी ये भी पेड़ गिरा है। फिर ये नीचे जा रहे थे, यहाँ से काट के ना लोगों ने रास्ता बनाया है इसका। ट्रैकिंग इज़ नॉट ईजी, स्पेशली जब आप ये सब देखते हो। दिस इज़ स्कैरी यार। एक ये काम मेरे को बड़ा सही लगा, ये जो रेलिंग लगा रखी है ना पूरे ट्रैक पे लग गई है ऑलमोस्ट, मतलब जहाँ से स्टीप ज़्यादा है ना वहाँ पे लगी हुई है। क्योंकि हम लोग वाटरफॉल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये आवाज़ सुन रहे हो पीछे, ज़ोर से पानी गिरने की, ये वाटरफॉल है और ये हमारा मिडवे है। और हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर में मिडवे कर लिया है, 1.5 घंटे में। तो 1.5 से 2 घंटे में हम लोग ऊपर पहुंच सकते हैं। अब वो हमारे ऊपर के हमने पहुंचना है कि नहीं, लेट्स सी। मैं अभी वाटरफॉल पे हूँ, हाफ वे ऑफ खीरगंगा। और अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ चिल करेंगे विद माय न्यू फ्रेंड। ये दोबारा से आ गया था मेरे पास। अभी हम लोगों ने बिस्किट खाया साथ में, और अभी हम लोग यहीं चिल करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। और आप लोगों को कुछ बताना है तो यहाँ पे शोर बहुत है वाटरफॉल का, पहले ये क्लियर हो जाए फिर बताता हूँ। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और मैं आगे खीरगंगा नहीं जा रहा हूँ, खीरगंगा उस रास्ते पे है वहाँ से ऊपर, और बहुत ज़्यादा स्टीप है आगे, मेरे को दिख रहा है। अब मैं खीरगंगा क्यों नहीं जा रहा हूँ ये मैं आप लोगों को यहाँ से निकल के बताता हूँ, बिकॉज वाटरफॉल का फ्लो और शोर इतना ज़्यादा है कि आपको यहाँ कुछ सुनेगा नहीं। गुड बाय खीरगंगा, नेक्स्ट टाइम। तो फाइनली अब हमें टाइम मिला है बात करने का, इंटरेक्ट करने का। सो मैं पिछले 2 से 3 दिन से पार्वती वैली में हूँ, और अभी टू बी एग्जैक्ट मैं कलगा नाम के एक गांव में हूँ, जो कि जब बरशैनी से हम लोग ऊपर जाते हैं खीरगंगा की तरफ तो बीच में पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लगता है, अगर आप सामान लेके भी चढ़ेंगे तो आधे घंटे तक आप यहाँ पे अच्छे से अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। जब मैं पहले खीरगंगा आया था तब यहाँ पे इतनी ज़्यादा अकोमोडेशन के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, बट यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप जैसे पहले बेस कैंप बरशैनी रखते थे हम लोग, अब वो बेस कैंप सीधा हम लोग कलगा रख सकते हैं। बाइक या फिर कोई कार या कन्वेंस आपको नीचे ही खड़ा के आना पड़ेगा, कोई कन्वेंस ऊपर तक नहीं आ सकता, बट पास में ही है। 2 दिन से मेरी भी बाइक खड़ी हुई है एंड इट्स ऑल गुड। अभी आप जो पीछे ठक तक की आवाज़ सुन रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शन स्टे के अभी बन रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे अच्छा खासा रहने सहने का हो जाएगा, खाने का भी हो जाएगा। प्राइस भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक ठाक ही है, आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। और मुझे जो प्राइस पड़ा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ की एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे सेब के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा, गिन नहीं सकते आप इतने ज़्यादा। आई थिंक फार्मिंग है यहाँ पे लोगों की, मतलब अभी जहाँ पे ये जो साथ वाला जो पेड़ है, जब वो अभी पहले बैकग्राउंड में आ रहा था, तो इस पर भी अभी सेब लगे हुए हैं, पूरे लाल वाले। सामने वाले में हरे वाले लगे हुए हैं, तो मतलब पूरी फुल हिमाचल के नॉर्थ में जैसे होते हैं। जो लास्ट टाइम मैं आई थिंक चांशल भी गया था तो वहाँ पे भी इतने सारे सेब थे। तो दिस इज़ हाउ आई एम स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे दिन के चल रहे हैं। बस एक खटखट को छोड़ के बाकी सारा पीस है एकदम।